मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और मंगल देव अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगल की ही राशि है, परंतु ये मंगल की जल तत्वीय राशि है। मंगल का ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आता है। हालांकि ये गोचर काल टोटल 45 दिनों का होगा। इस गोचर काल में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जीवन के अंदर, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में भूमि, भवन, वाहन के तो कारक होते ही हैं। साथ ही मंगल उत्साह, जोश, क्रोध, अहंकार, सेना बल, पौरुष बल और हमारे रक्त के भी कारक हैं। मंगल हमारी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के हिसाब से ये हमारे जीवन पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मंगल किन जातकों को संतान का सुख देंगे? कौन से ऐसे जातक हैं जिनको गर्भधारण की शुभ सूचना प्राप्त होगी कि उनके जीवन में नन्हे बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली है? मंगल हमारे विवाह के भी कारक हैं और हमारे संतान के भी कारक हैं, विशेष करके पुरुष संतान के। तो मंगल का ये ट्रांजिट कौन सा वो लग्न है जिनके लिए शुभ होने जा रहा है? प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये राशिफल आप अपने लग्न के आधार पर ही देखने का प्रयास करें, क्योंकि नामाक्षर, चंद्र राशि, सूर्य राशि या बोलते नाम से अगर आप इसे देखेंगे तो ये फलित सही नहीं होगा। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और अगर आपकी जन्म कुंडली स्टार्ट हो रही है, लग्न कुंडली स्टार्ट हो रही है 4 नंबर से, यानी कि आपकी कुंडली 4 नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो आपका लग्न हो गया कर्क लग्न। तो कर्क लग्न के ऊपर ही ये वीडियो है। तो जो जातक अभी तक संतान सुख से वंचित थे, जिन लोगों को काफ़ी समय से संतान हो नहीं पा रही थी, प्रयास करने के बाद प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट का ऊपर भी काफ़ी खर्चा कर दिया परंतु सफलता नहीं मिल रही थी, IVF भी आपके सफल नहीं हो पा रहे थे, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी शुभ सूचना, संतोष देने वाली सूचना है कि कर्क लग्न वालों को संतान के गर्भधारण की शुभ सूचना इस गोचर में मिलेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें मैं उपाय भी बताऊंगी जिनको आप इनको 45 दिन में करना है, क्योंकि अगर आपने वो उपाय नहीं किए तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो जाए। देखिए, हर दंपत्ति का एक सपना होता है कि वो दोनों मिलके किसी नए जीव का सृजन करें और उनके घर में किलकारियाँ गूंजे, क्योंकि विवाह की पूर्णता संतान की प्राप्ति के बाद ही होती है। बिना संतान के विवाह को अधूरा ही माना जाता है। तो अगर आपका लग्न कर्क है, आपकी कुंडली स्टार्ट हो रही है 4 नंबर से, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया जा रहा है कि कुंडली स्टार्ट हो रही है 4 नंबर, तो जहाँ 4 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में भी वहीं पे 4 नंबर लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपका लग्न कर्क है। कर्क लग्न वालों के लिए अभी गोचर के अंदर, गोचर में मंगल देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, और आप लोगों के कर्क लग्न वालों के वृश्चिक राशि पड़ती है आपके 5वें घर के अंदर। 5वां घर होता है हमारी संतान का, हमारे गर्भ धारण का, और हमारे गर्भ का भी यही घर होता है। तो गर्भ धारण करने के लिए वहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ना बहुत ही ज़रूरी है, गर्भ धारण वाले स्थान पे, यानी कि 5वें घर पे। और अभी वर्तमान के अंदर मंगल वहीं पे विराजमान हो रहे हैं। टाइम आपके पास टोटल 45 दिन का है, जो कि गर्भ धारण के लिए काफ़ी है। 16 नवंबर से ये टाइम स्टार्ट हो चुका है और 28 दिसंबर तक चलेगा। तो इस समय आप प्रयास करें। अभी तक आपने प्रयास नहीं किया है, आप हताश हो गए हैं, तो अवश्य इस समय आप गर्भ धारण के लिए प्रयास करें। आपका प्रयास सफल होगा और ऐसी प्रबल संभावना है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल पुरुष कारक ग्रह है और वो पुत्र संतान अवश्य देता है। तो प्रयास करें। पुत्र पुत्री से आज के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु फिर भी आप इस टाइम पीरियड का यूज़ करें। आपके गर्भधारण की प्रबल संभावना है और आपको इससे संबंधित शुभ सूचना अवश्य ही प्राप्त होगी। कमेंट करके अवश्य बताएं जिनको भी सूचना शुभ प्राप्त हुई है। तो अगर आपका कर्क लग्न है, कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, तो आपको अब क्या उपाय करने हैं कर्क लग्न वालों को?
सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रति सचेत रहें। दूसरा जो उपाय है मैं उसकी चर्चा करूं उससे पूर्व आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। तो उपाय के लिए जो ज्योतिषीय उपाय बताया जाता है संतान प्राप्ति के लिए, विशेष करके जब मंगल देव आते हैं 5वें घर में, क्योंकि मंगल देव 5वें घर में आएंगे तभी आपके संतान प्राप्ति होगी या मंगल की दृष्टि वहाँ पड़ेगी तो होगी संतान प्राप्ति। तो भाग्यशाली राशि है कर्क लग्न। राशि मैंने गलत बोल दिया, आप लग्न मान के चलिए। भाग्यशाली लग्न है कर्क लग्न। जिनको संतान प्राप्ति होगी उनको उपाय यह करना है कि उनको भगवान कार्तिकेय का पूजन करना है। भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से आपको सुंदर, सुशील और श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी। इस पूजा को करने के लिए आप रोज़ ही पूजा करिए, भगवान कार्तिकेय की पूजा करिए। कार्तिकेय का पूजा की विधि मोबाइल के अंदर बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं अन्य लोगों के द्वारा, तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अपने कमरे में भगवान कार्तिकेय की फ़ोटो लगा के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो अपने कमरे में सुंदर सा शिशु का चित्र लगाएं और भगवान कार्तिकेय की आराधना रोज़ करें। इससे आपके जीवन में नन्हे बच्चे की किलकारी अवश्य ही गूंजेगी। पर ध्यान रखिए आपके पास ये ही 45 दिन है। 16 नवंबर तो चले ही गया है, तो 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ था टाइम और 28 दिसंबर तक का ये टाइम है। इसी समय आपको प्रयास करना है। साथ ही साथ आप पूर्ण रूप से हनुमान जी के प्रति समर्पित रहें, मंगल देव का जाप करते रहें, हनुमान जी के दर्शन करते रहें। आपके जीवन में संतान सुख की किलकारियाँ अवश्य ही गूंजेगी। विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में आयु और आरोग्य के साथ संतान की किलकारियाँ भी गूंजे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।